श्री सत उपासिये नमः। श्री गुरु गीता श्लोक 16। इति सम्प्रार्थितः शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। अनुवाद। बार बार अनुरोध करने के बाद देवताओं के स्वामी भगवान ईश्वर का मन आनंद से भर गया और उन्होंने देवी पार्वती से इस प्रकार कहा। भावार्थ। देवी पार्वती ने अत्यंत विनम्रता के साथ थोड़े ही शब्दों में सत्यनिष्ठापूर्वक और जगत के कल्याण के लिए यह उत्सुकतापूर्ण प्रार्थना की, यह पूछते हुए कि जीव पर ब्रह्म कैसे बनता है। उनकी प्रार्थना को जानकर महादेव आनंद से भर गए। गुरु गीता का परिचयात्मक भाग अब यहाँ समाप्त होता है। अगले श्लोक से शिव द्वारा श्री गुरु गीता शास्त्र का उपदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान परमेश्वर बताते हैं कि श्री गुरु गीता का शास्त्र सभी रहस्यों में सबसे गुप्त रहस्य है। श्लोक 17। श्री महादेव उवाच न वक्तव्यम् इदं देवी रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत्। अनुवाद। महादेव ने इस प्रकार कहा, हे देवी पार्वती, रहस्यों में भी यह परम रहस्य किसी को भी बताने योग्य नहीं है। पूर्व काल में भी यह किसी को नहीं बताया गया है। यह अत्यंत गोपनीय सत्य जो मुझ में ही समाहित है, तुम्हारी मेरे प्रति अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट करूँगा। भावार्थ। यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के रुद्रखंड के 8वें अनुवाक के प्रथम श्लोक में नमः शिवाय यह गुप्त मंत्र प्राप्त होता है। न म शि वा य यह पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत गूढ़ प्रकृति का है। प्रलय के समय वेद इसी पंचाक्षरी में विलीन हो जाते हैं। यह मंत्र महेश्वर के 5 मुखों का संकेत देता है और श्री रुद्रम के भीतर छिपा हुआ है। इसी प्रकार परमेश्वर देवी पार्वती को समझाते हैं कि यह शिक्षण रहस्यों में भी एक रहस्य है। ऐसा आंतरिक और गूढ़ सत्य पहले कभी किसी के सामने खुले तौर पर प्रकट नहीं किया गया था। यह उन लोगों को नहीं बताया गया जिनमें पात्रता या सच्ची जिज्ञासा का अभाव था। शिव घोषणा करते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी मेरे प्रति जो भक्ति है उसी के कारण मैं तुम्हारे समक्ष इस सूक्ष्म ज्ञान को प्रकट करूँगा। यद्यपि इसे गोपनीय ही रखा जाना चाहिए। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासि उवाच। परमात्मा कितने उदार हैं। वे हमें मुफ्त में हवा, प्रकाश और चैतन्य जीवन शक्ति देकर हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। मैं और मेरा जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का ही है। उस अंतर्यामी परमात्मा के कारण ही हम श्वास ले पा रहे हैं। परमात्मा श्वास चला रहे हैं, इसलिए मनुष्य के हाथ पांव हिलते हैं। भला यदि वो अपने आप कुछ कर पाता तो श्वास लिए बिना ही कुछ करे, कुछ और क्रिया करे, खोजना, चल फिरना, ये सब करे। श्वास रुकते ही वो तुरंत शब्द बन जाता है। जब तक श्वास चल रही है तब तक हमें उसकी यानी परमात्मा की स्मृति और उसके चिंतन में रहना चाहिए। कम से कम इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये देह जड़ है और ये झूठ नश्वर है। हमें अपने श्वास के गति पर ध्यान देना चाहिए। श्वास
कहाँ से कहाँ तक खींची जा रही है, इस पर गौर करना चाहिए। जब हम श्वास अंदर खींचते हैं तो वह 3 बिता अंदर जाती है और जब छोड़ते हैं तो 3 बिता बाहर आती है। उसे वो अंतरात्मा ही खींच रहा है। यदि वो अंतर्यामी न रहे तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसे में मनुष्य कहता है कि मैंने किया, यह मेरे कारण हुआ। भला शारीरिक रूप से वो करता ही क्या है? इसी को रहस्य से भी गहरा रहस्य और गोपनीय से भी गोपनीय कहा गया है। गुरु सिखाते हैं कि श्वास के पीछे जाओ, अंतरात्मा मिल जाएगा। तब सत्य का साक्षात्कार होता है। देह भाव मिटकर स्वयं वही अंतर्यामी परमात्मा ही बन जाता है। तभी वो अपने आप को जान पाता है। श्री सत उपास्ये नमः।